जो देश के बाहर रह के ऐसे अपराध को अंजाम दे रहे हैं, हमारी केंद्र सरकार से ये मांग है कि जहां पे भी जरूरत हो वहां घुस के ऐसे लोगों का इलाज करने का आप काम करें। जिस तरीके से उनसे हमें लगातार मिलता रहा है वो हम कभी भुलाएंगे नहीं। उन्होंने हमें ये भी सीख दी कि जब घर की लड़ाई लड़ने में हम सक्षम ना हो तो पड़ोसी आपकी आवाज उठाने में विवश हो जाता है। हम लोग भिखमंगों की तरह ऐसे 4 अलग अलग श्रद्धांजलि सभा रख के पोस्टर पे अपना नाम, अपना चेहरा चमकाने के लिए घूम रहे हैं। तो अपने घर में काम करते हुए भी घर के आंगन में घर के आंगन में अपनी रसोई को देखते हुए भी और संकल्पित भाव से चौखट लांघकर इस समाज में आने काम किए हैं, उस झांसी वाले बानों को मैं प्रणाम करता हूं। मेरे आंसुओं के मोती पे मेहरबान लिख देना और मेरे तन कर हिस्से में हिंदुस्तान लिख देना। उन भाइयों को बार बार प्रणाम करते हैं और हिम्मत मत हारो मेरे भाइयों, मुद्दे बड़े होते हैं, संख्या बड़ नहीं होती है। सवाल गोगा मेरी दादा की नहीं है, सवाल राष्ट्र और हिंदुस्तान के मान और सम्मान का है कि हमें राष्ट्र की रक्षा करनी है, हमें देश की रक्षा करनी है, हमें सनातन की रक्षा करनी है और हम जिस समाज में पैदा हुए हैं वो क्षत्रिय भाइयों समाज की रक्षा करना है। ये मेरा नैतिक है। उनकी सच्ची श्रद्धांजलि उस दिन होगी जिन्होंने इनको मरवाने का काम किया है। उसका सर जब इनके पास आएगा, इनके फोटो के पास चढ़ाया जाएगा, उस दिन इनकी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। हमारे गोगावड़ी जी सर्व समाज की बात करते थे, लेकिन यही सर्व समाज हमारे समाज को सत्यानाश करने पर तुला है। यहाँ एकत्रित हुए हैं, विषय कई हो सकते हैं, पर आज हम श्रद्धांजलि सभा में हैं और उनके श्रद्धांजलि सभा में है जो हमारे समाज के सिरमौर थे। कई सारी बातें हुई, कई समाज पर भी बातें हुई। हमने इतिहास बनाया है, हमको इतिहास बनाने की अब जरूरत नहीं है। हमारे भाई बोल रहे थे उनके खून में जो रवानी है वो पैदाइशी है, हमें किसी को देखकर सीखने की जरूरत नहीं है। आज सुखदेव सिंह गोगावड़ी हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका भाषण हमने सुना, कवर किया। उन्होंने कहा था कि मैं जब नहीं रहूंगा तो लाखों करोड़ों सुखदेव सिंह गोगावड़ी इस धरती पर रहेंगे और जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं सबके अंदर में वो ताकत है। कहीं हमारे अंदर कमियां हैं, कई सारे ऐसे वरिष्ठ लोग हैं जिन्होंने बिहार की धरती पर सुखदेव सिंह गोगावड़ी के नेतृत्व में काम किया है। अर्जुन को भी भ्रम हो गया कि किसको मारेंगे, अपने लोगों को मारेंगे, तो भगवान श्री कृष्ण को गीता का करने और सिखाना पड़ा था। बोलना आसान है, सोशल मीडिया है, बहुत सारी तरीके हैं, लेकिन आप सोचिए कि आप किसके वंशज हैं। हमने भगवान को आवेदन नहीं दिया था कि हमें उस कुल में पैदा कीजिए जहां भगवान राम पैदा होते हैं तो महाराणा प्रताप भी पैदा होते हैं, बाबू वीर कुंवर सिंह भी पैदा होते हैं, तो सुखदेव सिंह गोगावड़ी जैसे शहीद सपूत पैदा होते हैं। हम उस खून बूंद की पैदाइश है। कई सारे सवाल होंगे, कहीं आपका दर्द है, उसे भी हम लोग समझ रहे हैं, पर समाज को एकत्रित करने में अगर एक गिलहरी के भांति एक छोटा सा टुकड़ा मेरा अंशदान हो और इस अभियान में जो भी हमारे नेतृत्व करता हमारे अभिभावक है, हम तमाम लोग आपके पीछे खड़े हैं, हर परिस्थिति में खड़े हैं और एक चट्टानी एकता के साथ खड़े हैं। अंततः यही कहूंगा, शहीद सुखदेव सिंह गोगावड़ी अमर रहे। धन्यवाद। और बाहर दोस्तों को प्रणाम करते हैं, हम प्रणाम करते हैं उस बहनों को भी जो अपने घर में काम करते हुए भी घर के आंगन में घर के आंगन में अपनी रसोई को देखते हुए भी और संकल्पित भाव से चौखट लांघकर इस समाज में आने काम किए हैं, उस झांसी वाले बहनों को मैं प्रणाम करता हूं। मेरे आंसुओं के मोती पे मेहरबान लिख देना, मेरे आंसुओं के मोती पे मेहरबान लिख देना और मेरे तन कर हिस्से में हिंदुस्तान लिख देना। मेरे आंसुओं के मोती पे मेहरबान लिख देना और मेरे तन कर हिस्से में हिंदुस्तान लिख देना और मेरे दोस्त कहीं राम लिख देना और गोगावड़ी दादा का नाम लिख देना। मेरे दोस्त, हम लोग आज बिहार की राजधानी पटना में बैठे हैं
और हम नहीं, पूरा देश जानता है कि हिंदुस्तान में बिहार को काट दी जाए, न हटा दी जाए तो हिंदुस्तान का अस्तित्व मिट जाएगा। यह सही बात है कि आज के श्रद्धांजलि सभा में जो भी आयोजन किए हैं उन भाइयों को बार बार प्रणाम करते हैं। और हिम्मत मत हारो मेरे भाइयों, मुद्दे बड़े होते हैं, संख्या बड़ नहीं होती है, और बात हमेशा कम संख्या में चलता है। ये गिदरों की सेना नहीं है। और आपने जो बीड़ा उठाया है, इतिहास साक्षी होगा कि लेकिन वही में लटाव पटाव एक दो लाइन बोले के परी बुरा मत माने। ये आप जानते हैं कि गोगाबाई जी की हत्या निर्ममकार हत्या की गई, हत्यारे पकड़े गए, लेकिन उसमें षड्यंत्र कौन था, उसमें लाइनर कौन था, ये बहुत बड़ी मुद्दा है। सवाल गोगामरी दादा की नहीं है, सवाल राष्ट्र और हिंदुस्तान के मान और सम्मान का है, सवाल सर समाज के मान और सम्मान का है, और सवाल क्षत्रिय समाज का है। मेरे दोस्त, आज सर पर कफन मारकर खड़ा हो गो कि हमें राष्ट्र की रक्षा करनी है, हमें देश की रक्षा करनी है, हमें सनातन की रक्षा करनी है, और हम जिस समाज में पैदा हुए हैं वो क्षत्रिय भाइयों समाज की रक्षा करना है। ये मेरा नैतिक दायित्व है। राष्ट्र की रक्षा करना ही क्षत्रिय धर्म होता है। हम अन्याय के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ बराबर एक लंबे अर्थों से भगवान के रूप में पैदा होते आ रहे हैं, और मेरा नित्य काम है कि राष्ट्र के हित में, समाज के हित में हम आगे बढ़ते रहेंगे। और मैं ये बात कहना चाहूंगा कि आज 16 तारीख है, 17-18 को उनकी साथ राजस्थान में रखी गई, घर पर रखी गई है। ये नहीं कि हम लोग 18 तारीख को ही कार्यक्रम लंबी लंबी मीटिंग भाषण कर खत्म कर दें। ये निरंतर अगर राष्ट्र के प्रति अगर चाहते हो कि हम बिहारी हिंदुस्तानी हैं, आप जानते हो कि हम राष्ट्र के पीछे जीने वाले हकदारी हैं, सनातन के रक्षक है और क्षत्रिय समाज के रक्षक है, तो निरंतर जब तक लाइनर की गिरफ्तारी और उसे फांसी के तख्त पर नहीं लटकाएंगे, ये निरंतर जारी रखेंगे। आज लंबा भाषण की समय नहीं है, नहीं तो भाषण आपने 2 घंटा और हम सुनाते। इसलिए आज हम अपनी बातों को विराम कर बोलेंगे कि गोगामरी अमर रहे, गोगामरी अमर रहे, गोगामरी अमर रहे। होना चाहिए, ना कि फूल से। और हम अपमान उनका नहीं करना चाहते थे, इसीलिए फूल से उनका श्रद्धांजलि नहीं दिए। उनकी सच्ची श्रद्धांजलि उस दिन होगी जिन्होंने इनको मरवाने का काम किया है। उसका सर जब इनके पास आएगा, इनके फोटो के पास चढ़ाया जाएगा, उस दिन इनकी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आप लोग को पता होगा कि यही गोगामरी जी है जो कि अभी जेएनयू में कुछ दिन हाल फिलहाल पहले बोला गया था कि बनिया और ब्राह्मण भारत छोड़ो। ये गोगामरी जी ने बोला था कि जो कोई भी बनिया और ब्राह्मण भारत छोड़ो के नारा लगाया और उन लोगों को छोड़ने पे मजबूर करेगा, उनको पहले हमारे तलवार से गुजारना पड़ेगा। हमारे गोगामरी जी सर्व समाज की बात करते थे, लेकिन यही सर्व समाज हमारे समाज को सत्यानाश करने पर तुला है, और हम सब हाथ में हाथ धर के बैठे हैं। कभी यहाँ प्रोग्राम होगा, कभी वहाँ प्रोग्राम होगा, लेकिन इसका निर्णय कुछ नहीं निकलेगा। आज हम भी घर से बाहर निकलते हैं, चाहे कोई भी बहन भाई कोई भी निकलता है, अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। हम सबको मिलकर सरकार से मांग उठानी चाहिए कि हम सबको लाइसेंस मुहैया कराए, ताकि हम लोग कहीं भी जाए, अगर कहीं कोई वार करता है तो उस पे हम लोग भी अपना वार करें, ना कि ऐसे हम लोग मर जाए। आज गोगामरी जी जिस तरीके से उनका मृत्यु हुआ, जिस तरीके से उनका निर्मम हत्या किया गया, अगर हमारे साथ ये होगा तो हम तो ऐसे ही चले जाएंगे। अभी कोई गोली चला के चल जाएगा, अगर मेरे पास रहे तो मैं तो वार करूंगी ना, भले वो मरे या ना मरे, लेकिन वार तो करूंगी ना। तो ये आप लोग को मिलके इसकी आवाज उठानी चाहिए और सरकार से मांग करनी चाहिए कि लाइसेंस मुहैया कराए। और हम गोगामरी जी के और तो कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि बहुत सारे भाई आए, इनके बारे में बहुत कुछ बोल के गए। और अगर वही बात मैं रिपीट करूंगी
तो फिर लगेगा कि सुन के मैं वही चीज बोल रही हूँ। तो इसीलिए इतना कहकर मैं अपने वारी को प्रणाम करती हूँ। धन्यवाद। और हमारे सवाल पे भी हमें लगातार उनका सहयोग मिलते रहा था। काफी दुर्भाग्यपूर्ण है कि उनके मौत के बाद जिस तरीके से मीडिया ट्रायल चलाकर उनको अपमानित किया जा रहा है, जो लगातार हर जगह जहां भी उनकी जरूरत होती थी वे पहुंचने का काम करते थे, वे खुले मंचों से ये कहते रह गए कि उनके जान को खतरा है, उन्हें मारने की कोशिश की जा रही है। और हमें यह भी एहसास है कि किसके इशारे पे ये साजिश हुई है। जिन लोगों को आपने खालिस्तानियों के जवाब में पालने का काम किया है, जो लोग जेल में रहते हैं, जो देश के बाहर रह रहे के ऐसे अपराध को अंजाम दे रहे हैं, हमारी केंद्र सरकार से ये मांग है कि जहां पे भी जरूरत हो वहां घुस के ऐसे लोगों का इलाज करने का आप काम करेंगे। हमारे राजस्थान के भाइयों से हम ये कहना चाहेंगे कि इस लड़ाई में आप अकेले नहीं हैं और पूरे देश का समाज आज इस मुद्दे पे सुखदेव सिंह गोगामेड़ी जी के नाम पे आपके साथ खड़ा है। आज भाषण का समय नहीं है कि ये कर देंगे वो कर देंगे, कौन क्या करता है वो हमने कई सालों से देखा है कि किस तरीके से हमारे मुश्किल दौर में जब लोगों ने हमारा साथ नहीं दिया था, तब अकेले सुखदेव सिंह गोगामेड़ी ने राजस्थान से हमारी आवाज, हमारे लिए आवाज, हमारी लड़ाई लड़ने का उनने हमें काम किया था। और ये सहयोग जिस तरीके से उनसे हमें लगातार मिलता रहा है वो हम कभी भुलाएंगे नहीं। हम ये जान रहे हैं कि उनने हमें ये भी सीख दी कि जब घर की लड़ाई लड़ने में हम सक्षम ना हो तो पड़ोसी आपकी आवाज उठाने में विवश हो जाता है। मेरे पिता की पैदाइश ऐसे कई नेता थे जो अपने बाप के लिए आवाज नहीं उठा सके, तो वो जनता के लिए क्या आवाज उठाएंगे। ये शर्म की बात है कि आज सुखदेव सिंह गोगामेड़ी जी के नाम पे भी यहाँ पटना में 4 अलग अलग श्रद्धांजलि सभा, ऐसे मुद्दे की खोज में हम लोग भिखमंगों की तरह ऐसे 4 अलग अलग श्रद्धांजलि सभा रख के पोस्टर पे अपना नाम, अपना चेहरा चमकाने के लिए घूम रहे हैं। आज बिहार के राजपूत समाज को आत्मचिंतन की जरूरत है कि हम कब तक अश्लील गानों पे नंगा नाच करने वालों के पीछे भागते रहेंगे। अपने खून का ख्याल करें, अपने पूर्वजों की गरिमा से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो पार्टी के आला कमान से डर कर ये कहे जाते हैं कि ठाकुर के विवाद में कोई गलत बयान नहीं था, उसमें कोई गलती नहीं थी, और फिर जब इन्हें समाज का सहयोग चाहिए होता है तो हमारे बीच में ऐसे लोग घूमते मिलते हैं। हमें कुछ ऐसे भी हैं जो पिछले 3-4 साल से लगातार मेरे पिता के मुद्दे पे रैलियां रख रहे थे, और आज जब उनकी रिहाई हो जाती है तो ऐसे लोग अपना असली रंग दिखाने में पीछे नहीं हटते हैं। हम ऐसे लोगों को भी अपना परिवार मानते हैं और ये समझते हैं कि ऐसे लोगों को हम बाहरियों से गाली सुनने नहीं देंगे, क्योंकि इन्हें पहला जो थप्पड़ जो पड़ना है वो घर से ही पड़ने का काम करवाएंगे। हम जान रहे हैं कि सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या से हमें ये एक संदेश, एक सीख मिली है कि हर दिन बिहार की लड़ाई लड़ने के लिए
राजस्थान से वो शेर हमारे बीच नहीं आ पाएंगे। उन्हें ये हमें सिखाया है कि अपनी लड़ाई लड़ने के लिए हमें खुद ही आगे बढ़ने की जरूरत पड़ती है। मैं इस सभा के माध्यम से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करूंगा और सुखदेव सिंह को, और मेरी ये पर्सनल मेरा ये मानना है कि ऐसे समय पे किसी भी हत्या पे राजनीति नहीं होनी चाहिए और राजनीति करना काफी शर्मनाक है। यदि आप लोग एक कार्यक्रम रखते हैं तो कोशिश किया जाए कि उसी में सब जितने भी लोग हैं सब उसी समय जुटने का काम करें। एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। जय। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहे बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।